नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बिहार से एक बवाल शुरू हुआ है और उसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मेरे जैसे लोग जिनका बिहार से ज़्यादा लेना देना नहीं है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लेना देना नहीं है, मोदी से लेना देना नहीं है, मेरे सरीखे लोगों के मन में भी यह रंज है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, हालांकि उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल हैं, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, CPI-ML के ऐसे कई लोग शामिल हैं। उस यात्रा के रास्ते में जो मंच बनाए गए थे स्वागत के लिए, वहाँ से किसी एक आदमी ने एक नारा लगाया। मुस्लिम नौजवान था, नाम छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है धर्म की उसके। उसने नारा लगाया, उसने मोदी को एक भद्दी सी गाली दी, और जो हिंदुस्तान में आम गालियाँ रहती है तो पहला निशाना किसी भी व्यक्ति की माँ पर लगाया जाता है। तो मोदी की माँ को गाली दी उसने वहाँ से। इसको बहुत घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग रात दिन सड़कों पे ऐसी गालियाँ, चाहे हमारे को न दी जा रही हों, लेकिन किसी ने किसी को दी है तो हम सुनते रहते हैं गालियाँ। बड़ी तकलीफ़ की बात है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ गुजर चुकी हैं, और न भी गुजरे, कोई माँ टीनेजर माँ रहे, वहाँ से लेकर शादीशुदा रहे, शादी के बिना रहे, बुजुर्ग रहे, जिंदा रहे, गुजर चुकी रहे, जैसी भी रहे, माँ हो बहन हो, हिंदुस्तान का एक राज्य कुख्यात है, वहाँ बेटी के नाम की गाली दी जाती है। तो जिस नौजवान ने ये गाली दी, एक मुस्लिम नौजवान था, 8 भाई बहनों में से एक है, पंक्चर वगैरह बनाता है, कोई पिकअप वगैरह चलाता है। जो अनपढ़ समाज है उसके ज़्यादातर लोग इसी तरह का काम करते हैं, जिसका पढ़ने लिखने से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। कांग्रेस का कहना है कि वो उसका सदस्य नहीं है, लेकिन वो उस मंच पर था जो मंच इस रैली के स्वागत के लिए बनाया गया था सड़क किनारे। मैं भी इस पे जाना नहीं चाहता हूँ कि वो राहुल के मंच पे नहीं था, या राहुल की यात्रा निकल चुकी थी, उसके बाद मंच से नारेबाजी हो रही थी, जो भी हो रहा होगा। कोई अकेली सड़क पे, सुनसान सड़क पे भी अगर कोई चीखे चिल्लाए, ऐसी गालियां दे, तो मेरे छाती पे ठीक वैसी ही लात पड़ती है जैसी कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या संसद में। आपने देखा होगा कई जगह कई तरह की गालियां दी जाती हैं। क्या होगा इस देश का? गाली देनी है तो एक दूसरे को दे देते, एक दूसरे की कमजोरियों को लेके दे देते, एक दूसरे के राजनीतिक इतिहास को लेके दे देते। किसी की माँ बहन को लेकर, बेटी को लेकर गाली देना, सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकियां देना, हिंदुस्तान का एक मिजाज सा हो गया है। और मैं हैरान रहता हूं कि मातृशक्ति की इतनी बात करता है यह देश। देवी प्रतिमाओं की 9-9 दिन तक पूजा करता है, देश के प्रतीक के रूप में भारत माता की पूजा करता है, लेकिन जब गाली देने की बारी आती है तो पहली गाली माँ के लिए निकलती है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद, विधायक या मेरे सरीखे के आम लोग हों, माँ तो सबकी माँ होती है। किसी भी माँ को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को क्यों गालियां देना? उनको बलात्कार की धमकियां क्यों देना? इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी? कहाँ से ये संस्कृति भारत में आई है? नई नहीं है। मैं जब होश मैंने संभाला, 3.5 साल की उम्र से स्कूल जाना चालू किया,
तो उस वक्त भी स्कूल के पखाने के दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा लिखे रहता था, दीवार पर लिखे रहता था। इसका मतलब भी हम नहीं जानते थे, लेकिन लिखे रहता था। मुझको लगता है कि हिंदुस्तानी बच्चे जब पढ़ना सीखते हैं तो ये गालियां दीवारों पर उनको सबसे पहले पढ़ने मिलती हैं, चाहे मतलब ना समझते हों। किसी पार्टी के नेता ने किसी को ये गाली दी हो, मैं गाली पर जा रहा हूं, इस देश में महिलाओं को लेके जो सोच है उस पे जा रहा हूं। बहुत खराब बात है ये कि प्रधानमंत्री की मां का नाम लेकर इस तरह की गाली दी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, कड़ी सजा भी होनी चाहिए। लेकिन मैं लगे हाथों ये भी सोच रहा हूं कि ये मौका है जब देश की भावनाएं जो हैं विचलित हैं। अभी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सुलूक लोगों को कुछ अधिक विचलित कर गया है, इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं। क्या यह सही मौका नहीं है कि लोगों को गाली देने का जो कल्चर है, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गालियों में, और ज़रूरी नहीं है कि गालियां, फूहड़ और अश्लील बातें भी हो सकती है किसी के खिलाफ, खासकर महिला की शान के खिलाफ। किसी महिला को तरह तरह के 100 शब्दों से गालियां दी जा सकती हैं। हिंदी के और भारत की बाकी बोलियों के जितने मैंने पढ़े हैं, उनमें 100 शब्द ऐसे गढ़े गए हैं जो महिला को गाली देने के लिए ही बनाए गए हैं। कहीं रांड, कहीं विधवा, कहीं बच्चलन, कहीं उसके लिए जो छत्तीसगढ़ में शब्द चलता है चरकट। कई तरह के शब्द हैं, अंतहीन है, कोई सीमा नहीं है। कहावत मुहावरे अगर जोड़ेंगे तो भारत की भाषाओं और बोलियों में शायद लाख पहुंच जाएं ऐसे सारे कहावत, मुहावरे और गालियां मिलाकर, जो विशेषण है महिलाओं के खिलाफ। बड़े बड़े नेता देश के, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो हैं, वो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करते आए हैं, बहुत तरह की भाषा में करते आए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये तो जिसने नारा लगाया है, माइक किसी के हाथ में रहा होगा, जिसने नारा लगाया है वो सड़क पर भी ऐसी ही जुबान बोलने का आदी रहा होगा और उसके मन में अलग से कोई रंज रहा होगा प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो उसने ऐसी गाली बकी। मैं ऐसी तमाम गालियों के खिलाफ और गालियां देने वालों के खिलाफ हूं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लबालब है एकदम। मेरे शहर के कई तालाब जलकुंभियों से ऐसे लबालब हैं कि पानी ही नहीं दिखता है। तो सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानियों की पोस्ट की हुई बातें जो हैं वो इतनी महिला विरोधी हैं, इतनी हिंसक हैं, इतनी यौन कुंठाओं से उपजी हुई हैं। उनकी असल जिंदगी में जो यौन सुख नहीं है वो उनकी गालियों में निकलता है। पटा हुआ है हिंदुस्तान का सोशल मीडिया इस तरह के गालियों से। मुझको तो जब ऐसे कोई दिखते हैं तो मैं उनको ब्लॉक करते चलता हूं। उसके बावजूद रोज उससे 100 गुना सामने आ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस की तरह है। माँ बहन की गालियां, बेटी की गालियां देने वाले, बलात्कार की धमकियां देने वाले और सेक्स की बारीक बातों को गालियों की तरह इस्तेमाल करने वाले। पता नहीं इनके खिलाफ भारत का आईटी एक्ट बड़ा कड़ा कहा जाता है, उसमें कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं अभी तक ठीक से मुझको नहीं मालूम है। ये तो प्रधानमंत्री का मामला था जो गिरफ्तार हो गया। एक आदमी होना चाहिए, मैं पक्ष में हूं होने के, लेकिन और हजारों महिलाओं को, लाखों महिलाओं को जो गालियां दी जाती हैं, गंदी गंदी गालियां,
बहुत ज़्यादा खबरें मेरी जानकारी में है नहीं कि अदालत से उनको सज़ा हुई हो, गिरफ्तारियां हुई हो, ऐसा अधिक सुनाई नहीं देता है। कोई बहुत चर्चित महिला रहे तो ज़रूर ऐसा हो जाता है। क्या किया जाए गालियों की एक संस्कृति के लिए? और गालियां, मैं एक बात बताऊं आपको, जिनको हम परंपरागत रूप से गाली कहते हैं, उन गालियों से 10-10, 20-20, 100-100 गुना अधिक भद्दी, अश्लील और हिंसक बातें हैं, जिनमें महिलाओं के देह के हिस्सों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन बातें उससे ज़्यादा हिंसक हैं। इतनी हिंसक बातों का क्या किया जाए? क्या सचमुच इसकी लोकतंत्र में कोई ज़रूरत है? मुझको एक वक्त याद है, शौचालय के दरवाज़ों के पीछे लिखा जाता था, सड़कों पर कुछ लोग, मवाली किस्म के लोग, इन गालियों को देते थे, सुन के हम सहम जाते थे। अब तो लोग गालियां ही गालियां देते हैं। मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता आज की इस बातचीत में। हैदराबाद के मैंने कई वीडियो ऐसे देखे। एक एमएलए चौराहे पर बीचों बीच उसका मंच लगा हुआ है, चौराहे पर बीचों बीच, चारों तरफ दसियों हजार लोग हैं, मंच पे वो भाषण दे रहा है और एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर लगातार मां बहन की गालियां दे रहा है, लगातार माइक पर। उसके वीडियो हैं ढेर सारे। लगातार मां बहन की गालियां दे रहा है माइक पर, लाउड स्पीकर पर। दसियों हजार लोग हैं चारों तरफ। उसका अपना बेटा है मंच पर उसके साथ में, जवान बेटा, और कह रहा है कि मेरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए मेरे बाद ये मेरा बेटा यहां रहेगा। मैं अपने बेटे के सामने बात करता हूं तो मुंह से कभी अबे तबे भी न निकल जाए, इतना ध्यान रखता हूं, इतना लिहाज रहे। ये एक नेता है, निर्वाचित विधायक, माइक और लाउड स्पीकर पर एक धर्म के लोगों का नाम लेकर 100-100 बार मां बहन की गाली बकना। कई महीने पुराना है ये वीडियो, ताज़ा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि 100 साल पुराना वीडियो निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एमएलए है हैदराबाद में। मैं सोचता हूँ क्या किया होगा उसकी पार्टी ने। ये तो पंक्चर बनाने वाला आम आदमी भी नहीं था कि जिसकी जुबान वैसी ही हो सकती है। ये तो विधायक है, इसने तो विधानसभा में शपथ ली होगी, सदस्यता की शपथ लेते हैं, उसमें भी कहीं कुछ संविधान, कुछ कोई तो चीज़ आती होगी। क्या किया जाए इस देश की संस्कृति का? मुझको अधिक निराशा उस दिन हुई थी जिस दिन लोकसभा में, और अभी साल भर पहले की ही बात है लोकसभा की, एक बड़े राजनीतिक दल का एक सांसद एक दूसरे राजनीतिक दल के एक मुस्लिम सांसद का नाम ले लेकर, उसके तरफ हाथ दिखाकर, इशारा करके, नाम ले लेकर उसके धर्म को लेकर गंदी गालियां बक रहा था। धर्म को लेकर गंदी गालियां, उसको देशद्रोही, गद्दार, आतंकी कह रहा था। ये मां बहन की गाली नहीं है, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी के लिए उससे कम भी नहीं है। मां बहन की गाली तो अनायास मुंह से निकल जाती है। इस सांसद के पीछे उसकी पार्टी के 2 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री जोर जोर से हंस रहे थे। ये सुनते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। संसद के भीतर की बात है ये, बाहर की बात रहती तो हेट स्पीच का कानून लागू होता, और उस वक्त शायद ये हेट स्पीच को लेके आदेश करने वाले चीफ जस्टिस थे, तो हो सकता है केस वेस भी दर्ज हो गया रहता। लेकिन क्या क्या गालियां नहीं बकी। मां बहन की गाली नहीं बकी थी, इतना मैं कह सकता हूं।
केवल आतंकी कहा था, देशद्रोही कहा था, गद्दार कहा था और गालियां बकी थी। उसके धर्म को लेके गंदी गालियां बकी थी। माँ बहन की गाली जरूर नहीं बकी थी, इतना तो मैं कहूँगा। लेकिन क्या सिर्फ माँ बहन की गाली जो है और गाली देना ही संस्कृति में सबसे बुरा है? या किसी को सबसे बुरा कहना भी सबसे बुरा है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? किसी को ये कहना कि वो गद्दार है, किसी को ये कहना कि वो देशद्रोही है, किसी को ये कहना कि इसको सरहद पार कहीं फेंक देना चाहिए। गाली कई तरह की हो सकती है और मैं किसी गाली का हिमायती नहीं हूं। मैं तो बार बार इस बात को लिखते आया हूं और बहुत से दोस्तों को कहते भी आया हूं, खासकर मेरी महिला मित्रों को, कि तुम लोग भी गाली देते हुए माँ बहन की गाली देते हो। अरे कुछ तो कल्पनाशील बनो, तुम भी माँ बहन पे ही निशाना लगाओगी तो बाप भाई पे कौन निशाना लगाएगा? महिला को बख्शो जरा। मर्द बहुत है महिला का नाम लेकर गाली देने के लिए। तो बात गाली के साथ साथ हिंसक सोच की भी है, अश्लील सोच की भी है। मैं आज किसी नेता, किसी पार्टी, किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। जो मैंने शुरू में नाम लिया है वो तो चूंकि ताज़ा घटना है और राहुल गांधी और तेजस्वी की रैली के दौरान, उसके बाद, उसके पहले स्वागत के किसी मंच से हुई है ये बात। मैं देख रहा हूं कि जिस तथाकथित भारतीय संस्कृति पे इतना गर्व है लोगों को कि पश्चिमी प्रभाव से इसको बचाने की कोशिश करना है। एकदम भारतीय संस्कृति का एक अलग महत्व है और दुनिया इसे विश्व गुरु देखती है। तो इस संस्कृति के तहत ये चीज़ें आ कैसे गई? आज हम विश्व गुरु भी बनना चाहते हैं। शायद बहुत से लोगों का ये दावा है कि बन चुके हैं। मुझको भी मालूम नहीं है कि कैसे बनते हैं। ये नोबेल पुरस्कार कमेटी देती है ये, कि संयुक्त राष्ट्र संघ देता है दर्जा, मुझको ठीक से मालूम नहीं है। कई लोगों का मानना है कि हम बन चुके हैं विश्व गुरु। हो सकता है बन गए होंगे, मेरी जानकारी थोड़ा पुरानी होगी। लेकिन क्या विश्व गुरु का सम्मान देते हुए उस संस्था ने ये शर्त नहीं रखी होगी कि अपने इधर थोड़ा गाली गलौज और महिला का अपमान, हिंसा, अश्लीलता, इसको थोड़ा कम करो। जो सोशल मीडिया पर एक एक महिला का नाम लेकर जो उसके कुछ खास अंगों पे आपका ध्यान रहता है और उसमें आप अपनी सारी, सिगमंड फ्रायड की जुबान में, अपनी सारी अपूरित इच्छाओं को, वासनाओं को आप पूरा करना चाहते हो। ये कब तक चलेगा सिलसिला? कब तक चलेगा ये सिलसिला? मैं सख्त खिलाफ हूँ। जो माँ बहन की गाली देते मिले, मेरे हिसाब से किसी बड़े नेता की माँ को नहीं, किसी को भी, छोटे से एक गरीब की माँ को भी जो गाली बके उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है बड़े ओहदे वाले को गाली बके उसकी ज़्यादा सज़ा हो, मैं उससे भी इनकार नहीं करता, क्योंकि मैं अभी लोकतांत्रिक समानता पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चलेगा कब तक ये सिलसिला धमकी का, धमकाने का, अश्लीलता का, हिंसा का? सोशल मीडिया पटा हुआ है जिससे, और इसको खत्म करने की शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? मैं तो कहता हूं कि जो नेता, जो पत्रकार, जो कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, यूट्यूबर महिला के सम्मान के खिलाफ जो बात करे, सबको सजा होनी चाहिए। ये दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, नौ दुर्गा, उनका देश है ये भारत माता का देश है। ये आधी आबादी हिंदुस्तान की महिलाओं की है, उनका देश है ये।
ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस गौरवशाली संस्कृति में, इस विश्व गुरु के घर में जो ये गंदगी बैठी हुई है, इसको साफ कौन करे। मैं बिल्कुल हिमायती हूँ कि माँ बहन की गाली देने वाले को पर पत्थर चलाने चाहिए लोगों को, कानूनी कार्रवाई के। मैं शाब्दिक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहला पत्थर कौन चलाए, कौन सा नेता चलाए, कौन सी पार्टी चलाए, कौन सा अखबार चलाए, कौन सा यूट्यूबर चलाए, कौन सा टीवी चैनल चलाए। ऐसी हर गाली जो है ये मीडिया के एक बड़े तबके के मन में एक उत्साह भर देती है कि आज शाम का विषय का, सब्जेक्ट का टोटा खत्म हुआ। इस नौबत को कौन सुधारे। विश्व गुरु का घर जो है, विश्व गुरु के घर में अगर एक सड़ांध भर गई है, तो क्या इस सड़ांध को जारी रखे हुए विश्व गुरु का दर्जा जारी रह सकेगा कि कोई छीन लेगा। देखना पड़ेगा। अब मुझको ये भी नहीं मालूम है विश्व गुरु का दर्जा दिया किसने है, तो मैं जाकर उस संगठन के कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं पढ़ सकता कि हमारे दर्जे के ऊपर खतरा कैसे आ सकता है, थोड़ा बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने मन की निराशा को आपके बीच बांटने के लिए आया हूं। आपको सोचना है इस बारे में। मैं तो आपसे कहने के लिए तैयार हूं, कभी रात बिरात किसी जगह में अकेले कहीं सड़क पर आते जाते दोस्तों के बीच अगर आप सुने मेरे मुंह से किसी माँ बहन बेटी के लिए कोई गाली निकली हो, तो आप वहीं पे मुझको 100-200 जूते मारिए। मैं तो अपने जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी सजा को भी कम मानूंगा। लेकिन आज देश का जो हाल हो गया है, कौन से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसी छूट दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भुगतान कर रहे हैं। कोई एक वीडियो अभी सामने आया है, किसी एक पार्टी का, किसी प्रदेश का अध्यक्ष है, वो अपने को नापसंद एक दूसरी पार्टी उसके नेता के लिए स्टेज से, माइक से, स्टेज से माँ बहन की गाली बक रहा है, खुली गाली बक रहा है माँ की स्टेज से। वो बताया गया है कि एक पार्टी का, एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, एक हैदराबाद के विधायक की बात मैंने आपको सुनाई है, जो मैंने दसियों वीडियो देखे हैं और हैदराबाद के हमारे पत्रकार दोस्तों से कन्फर्म भी किया है। जहाँ चेहरे जाने माने हैं, जहाँ लोग जाने माने हैं। ये इधर जो बिहार में जो पकड़ाया है, ये तो कोई अनजाना सा चेहरा था, इसको तो सजा हो जाएगी, गिरफ्तार हो गया है, अच्छी कड़ी सजा होनी चाहिए। इस जुर्म में अगर सजा का दायरा है कि 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक, तो इसको 1.5 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन जो नामी गिरामी लोग यही काम कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए। देश से इस संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए। मेरी सबसे बड़ी फिक्र विश्व गुरु के दर्जे को लेकर है कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से ये दर्जा अगर हमको मिलने वाला है, नहीं मिला है, तो कहीं उससे न छूट जाए हम, या अगर मिल चुका है तो वापस न छीन जाए। बहुत सारे पुरस्कार वापस ले लिए जाते हैं हिंदुस्तान में भी। अगर आप मुजरिम साबित हो गए तो आपसे पद्मश्री, पद्म भूषण वापस ले लिया जाता है। तो इस दुनिया में महिला का सम्मान बहुत सारे देशों में हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है, उधर वो नहीं है। यूरोप माता, नॉर्वे माता, स्वीडन माता, ऐसा नहीं है उधर। उधर 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ की देवियों की पूजा ये भी नहीं होता वहाँ।
उधर देवी को खुश करने के लिए 9 रातों तक गरबा भी नहीं होता। वो अलग देश है, उधर ये सब नहीं करते। लेकिन महिलाओं के सम्मान के कानून बहुत कड़े हैं। क्या किया जाए हिंदुस्तान में? कोई भी राजनीतिक दल के लोग आपके पहचान के होंगे, उनसे पूछिए, बात कीजिए। मेरे पास अभी ट्विटर पर बहुत से ऐसे ट्वीट खुले हुए हैं जिनमें ऐसे 15, 20, 25 अलग अलग वीडियो हैं कि कब किसने किसको किन शब्दों में गालियां बकी हैं। ऐसा है, जाहिर है हिंदुस्तान में सबसे भारी भरकम गालियां माँ बहन को लेके, औरत को लेके होती हैं। आप भी सोचिएगा, आपके बच्चे जो हैं वो विश्व गुरु की संतान कहलाना अगर चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी को भी मैं अब नेताओं से परे आम लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेता मेरे पहुंच से और प्रभाव से परे हैं। आम लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि माँ बहन की गाली अगर आप दे रहे हैं तो आप किसी माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं। और जब आप दुनिया की किसी भी एक महिला को गंदी गाली देते हैं तो आपकी माँ उसमें शामिल रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी माँ को गाली बकें और बाकी माताएं उसमें शामिल न रहें। सोच के देखिएगा इस देश की संस्कृति किधर जा रही है। आपको क्या लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे राम, ध्यान है आपको? मर्यादा पुरुषोत्तम। सीता का अपहरण करके ले गया था रावण। याद है आपको राम कथा की कहानी? आपको क्या लगता है राम के मुंह से कोई गाली निकली होगी? नाहक ही मर्यादा पुरुषोत्तम उनको नहीं कहा जाता था, वो आदर्श थे। ये देश, इसका इतिहास ऐसे आदर्श का इतिहास था। मैं वर्तमान पे नहीं जा रहा हूँ, वर्तमान में आप जो देख रहे हैं मैं उससे ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था राम को, मर्यादाओं का पालन करते थे वो। कभी उनके मुंह से कोई गाली नहीं निकली होगी किसी के लिए, जुबान पे तो नहीं ही निकली होगी, मन से भी नहीं निकली होगी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका भारत करोड़ों जुबानों पर, नाम तो राम का है, काम क्या है? कथनी और करनी में फर्क कितना आ गया है। और मैं केवल हिंदू धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्म, सभी जातियों के लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बीच इस तरह के लोग हैं। थोड़ा इस देश को बचाने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। हमारे आपके बच्चे जब रात दिन माँ बहन की गालियाँ बकेंगे तो आप एक बात जान लीजिए, उनका अचेतन मन जो है अपने घर की भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, खुद की बेटियों के लिए, जब वो बड़े होंगे, इनके लिए सम्मान का नहीं रहेगा। महिला के प्रति सम्मान या तो हर महिला के लिए आ सकता है, नहीं तो किसी के लिए नहीं आएगा। आप कैसा देश चाहते हैं, कैसे विश्व गुरु बनना चाहते हैं? मेरा गला साथ नहीं दे रहा, मैं बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। आपके इर्द गिर्द किसी भी राजनीतिक दल के लोग आएँ तो उनसे पूछिए कि महिलाओं के खिलाफ जो धमकियां लिखी जाती है, हिंसक बातचीत की जाती है, महिलाओं को लेकर जो गालियां बनाई जाती है, क्या विश्व गुरु के दर्जे को सुहाती हैं वो गालियां? क्या ठीक है ये? और नहीं तो कैसे सुधारा जाए? जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऐसा सब पूछिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात उठाई है? मैं कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता था। आज मेरी राजनीति जेंडर की राजनीति है, महिला के हक की राजनीति। मैं केवल
महिला के सम्मान की बात करना चाहता हूँ। उसी से मेरा भी सम्मान जुड़ा हुआ है, मेरा कोई अलग से सम्मान नहीं है। तो आपको लगता है मैंने जायज़ बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गालियाँ मत लिखिएगा। मैं अपने पेज पर किसी तरह की गाली, नफ़रत, हिंसा की बातें बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ से मिटा सकता हूँ मिटा देता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू, इन सब के सम्मान के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए कि ये अश्लील संस्कृति, हिंसक संस्कृति, गंदगी की जुबान, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। सोच के देखिएगा, वरना अगला चुनाव आएगा और हिंसक अश्लीलता का फूहड़ सैलाब छोड़ जाएगा। पानी की लहर लौट जाएगी, किनारे पे तरह तरह की गंदगी की मिसालें छोड़ जाएगी। मेरे सामने अभी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। मैं अभी राजनीति की बात करना नहीं चाहता। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर से आपका ऐसा बुरा हाल होगा कि आपके परिवार के लोग कहेंगे, और आप खुद भी जब आईना देखेंगे, अगर घर वाले रखने देंगे आईना आपके कमरे में, तो आप सब लोग कहेंगे कि ईश्वर किसी दुश्मन को भी ऐसी बीमारी न दे। तो अपने आप से दुश्मनी क्यों करते हैं? तंबाकू को छोड़ दीजिए अभी से, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू अभी से छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि आपकी ये लत लंबी चले और उसके बाद आप छोड़ने का सोचें, तब तक कैंसर दाखिल हो चुका हो, आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में दाखिल हो चुका हो। फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मौत तो थोड़ी सी टल सकेगी इलाज से, लेकिन घर बिक जाते हैं ऐसे इलाज में। फिर मिलेंगे।